नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा। स्वागत करती हूं आप सभी का खबरी चौक में। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के दिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है। हिंदी दिवस का इतिहास भी बहुत खास है जिसमें बहुत लोगों को नहीं पता है कि इसका इतिहास क्या है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस के बारे में, इतिहास के बारे में और कुछ शेर व शायरी कविता के साथ। मैं बात करती हूँ सबसे पहले मंगल पांडे जी से। आप हिंदी दिवस के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? मैं हिंदी दिवस के अवसर पर ही कहना चाहूँगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबको एक सूत्र में पिरोती है। भारत देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। भौगोलिक स्थितियाँ भले ही भिन्न हैं, बहुत सारी भाषाएं और बोलियां भी भारत में बोली जाती हैं, लेकिन सब में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोती है। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें आत्मीयता झलकती है और अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को हम जिस रूप में चाहते हैं दूसरे को हम संप्रेषित करते हैं। मैं अनीता मंदिलवार सपना अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से हिंदी पर एक रचना प्रस्तुत है। शीर्षक है हिंदी मेरा अभिमान है। हिंदी मेरा अभिमान है, हमारा आत्मसम्मान है, हर मन को भाए ये तो हिंदुस्तान की शान है। हिंदी मेरा अभिमान है, हमारा आत्मसम्मान है, हर मन को भाए ये तो हिंदुस्तान की शान है। ये भाषा नहीं है केवल, अपने मन का भाव है, कड़क धूप में सपना हमारे लिए ठंडी छाँव है। हिंदी हमारी भाषा है, सबके मन की परिभाषा है, हिंदी का उत्थान हो मन की यही अभिलाषा है। हिंदी की बोली अनमोल, शब्द एक कई विलोम, शब्द शब्द का अर्थ छुपा है, इसका अपना है अनुलोम। हिंदी हमारी भाषा है, एक उच्च सम्मान है, बोली में मिश्री घुली है, मेरी भाषा मेरा मान है, मेरी भाषा मेरा मान है, हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरा अभिमान है। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे अंचल सिन्हा जी से। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं हिंदी दिवस के बारे में, हिंदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और जानते हैं कि हिंदी इनके लिए क्या है। फिलहाल जी आपका धन्यवाद मनीषा। मैं अंचल कुमार सिन्हा, व्याख्याता जीव विज्ञान हूँ। और जैसा मंगल जी ने बताया कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस दो पृथक पृथक चीज़ें हैं। विश्व हिंदी आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, मैं पहले इसको स्पष्ट कर देता हूँ। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी 1975 को नागपुर में एक अधिवेशन किया गया था, जिसमें 30 देशों के 122 लोग इकट्ठा हुए थे और 10 जनवरी 2006 को उसको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मान्यता मिली थी। और ये कहा गया था कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्तर प्रदान करना है। जबकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा गया था कि हिंदी को अंग्रेजी के बराबर ही राजभाषा का मान्यता दिया जाए। इसलिए 14 सितंबर को हम जो हिंदी दिवस मनाते हैं वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, वो भारत में मनाया जाता है। जबकि 10 जनवरी 1975 के बाद 10 जनवरी 2006 से जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 8वीं अनुसूची में हिंदी की भाषा है। अनुच्छेद 351 हमको भाषा के बारे में जानकारी देता है। मंगल जी ने जैसे कहा कि हाईकोर्ट में भी हिंदी का प्रयोग अब हो रहा है। और बड़े मज़े की बात यह है कि छत्तीसगढ़ी को हमारे अभी भाषा के दर्जा नहीं मिला है, बोली है, लेकिन हमारे हाईकोर्ट ने, बिलासपुर हाईकोर्ट ने, छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ी में भी जजमेंट देकर हमारी छत्तीसगढ़ी जो हिंदी की एक उप बोली है
को मान्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। आप सभी को सादर नमस्कार। मेरी इन पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हिंदी है देश का गौरव, देश की भाषा है। हिंदी है देश का गौरव, देश की भाषा है। हिंदी है देश का धड़कन, देश की आशा है। हिंदी को सबने आजमाया है, हिंदी को सबने आजमाया है। हिंदी है देश की बोली, देश की अभिलाषा है। हिंदी करते तुम्हें वंदन, तुम्हें है अभिनंदन। हिंदी करते तुम्हें वंदन, तुम्हें है अभिनंदन। देश की शक्ति तुम्ही माथे का चंदन। माँ भारती के माथे का श्रृंगार बनी, माँ भारती के माथे का श्रृंगार बनी। देश की संस्कृति है, देश का है ये अर्चन, देश की संस्कृति है। अब हम बात करेंगे विनोद हर्ष जी से और इनसे तो शायरी भी सुनेंगे और कविता भी सुनेंगे। खैर शायरी नहीं बोल सकते, कविता ही बोलेंगे। तो सर आप अपना पहले परिचय बताइए। मैं विनोद हर्ष, मैं हिंदी साहित्य परिषद सरगुजा का जिले का अध्यक्ष भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। हिंदी दिवस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? अंचल जी ने बहुत व्यापक भावों के साथ इस विषय को बताया कि 14 सितंबर और 10 जनवरी के फर्क को बताया। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और जब हमारे देश के विद्वानों ने यह तय किया कि यह हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका प्रचार हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्वीकार्य हो, इस भाव से आज का दिन हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कि मैं अपनी नहीं बोलूँगा, किसी की पंक्ति है कि शेष भाषाओं को लिखा मैंने सिर्फ किताबों में, शेष भाषाओं को लिखा मैंने सिर्फ किताबों में, हिंदी बसती है मेरे हृदय के भाव में, हृदय के भाव में। अब हम उनसे बात करेंगे जिनका मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी और मैं चाहूंगी कि इनका परिचय कविता के साथ हो। सबसे पहले ये कविता बोले। साहित्य की पहचान है हिंदी, भाषा बोली की जान है हिंदी, संस्कृति जीवन शैली है हमारी, मेरे हिंद का अभिमान है हिंदी। आप सभी को नमस्कार। मैं कवि संतोष सरल और हिंदी साहित्य परिषद का महासचिव हूँ और साथ में हमारे जो कवि वृंद यहाँ पर बैठे हैं उन सबके साथ हमेशा अपने रचनाकार के रूप में मुझे पहचाने जाने का गौरव भी होता है और बहुत कुछ हमारे साथियों से सीखता भी रहता हूँ। निश्चित रूप से मनीषा ने आग्रह किया है तो मैं एक रचना आप सबको सुनाना चाहता हूँ कि बीत गए तुम्हारी प्रतीक्षा में, बीत गए तुम्हारी प्रतीक्षा में, ये दिन भी मधुमास के, आ भी जाओ देखो खिलने लगे हैं पुष्प पलाश के। अपनी स्मृतियों को कहाँ रखूं, कैसे धरूं मैं धीरज बतलाऊं, घोर सांधे में अंतर क्या इस व्याकुल हृदय को समझा दो, प्रेम की अश्रुधारा में ही तो कटते दिन वनवास के, आ भी जाओ देखो खिलने लगे हैं पुष्प पलाश के। यौवन आयु समय जीवन लौट कर आते कहाँ हैं, प्रीत की डोर में बंधने वाले सुख चैन पाते कहाँ हैं, दृश्यत्व हो तुम है सत्य या ये प्रतिबिंब है आभास के, आ भी जाओ देखो खिलने लगे हैं पुष्प पलाश के। पूछती है सखियां कब आएंगे मन के मीत चिपचू, क्या कहूं मैं अकुलाई बिरहन तुम्हें खोजूं चहूं और, सह न पाऊंगी प्रिय अतिरेक व्यंग बाण उपहास के, आ भी जाओ देखो खिलने लगे हैं पुष्प पलाश के। ये दर्शन मिलन परिणय जगत में सौभाग्य से ही सफल होते हैं, सुनता है ईश्वर कामना उनकी, निश्चय जिनके अटल होते हैं, हरो विरह वेदना है आराध्य, प्रेम करुणा विश्वास के,
आ भी जाओ देखो खिलने लगे हैं पुष्प पलाश के। आखिरी पंक्तियाँ कि सुन ओ निर्मोही पिया सांवरे, अभी प्राण मुझ में शेष है, क्षण प्रति क्षण की बेला मात्र, हाँ यही अंतिम संदेश है। तुम बिन ऐसी हो मैं सरल, जैसे तन बिन श्वास के, आ भी जाओ देखो खिलने लगे हैं पुष्प पलाश के। बीत गए तुम्हारी प्रतीक्षा में ये दिन भी मधुमास के, आ भी जाओ देखो खिलने लगे हैं पुष्प पलाश के। हिंदी एक ऐसी भाषा है, अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा साहित्य की रचना यदि किसी भाषा में की गई है तो वो हिंदी ही। निसंदेह हिंदी सबसे सहज, सबसे सुलभ और सबसे आसान भाषा है, समझने में भी, बोलने में भी। और हर बोली को, किसी भी बोली को यदि जिसको लिखा जा सकता है तो उसको हिंदी भाषा में भी लिखा जा सकता है। तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा का जितना प्रचार प्रसार हो उतना अच्छा है। आने वाले समय में न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब विदेशों में भी हम सब जाएं तो अंग्रेजी छोड़कर हिंदी बोलने वाले लोग हमें वहाँ मिलेंगे और हमें हिंदी भाषी होने पर गौरव महसूस होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बोला और मैं इसी का इंतजार कर रही थी, मैं सुनने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो इतने अच्छे से पिरोए जाते हैं ना, और इतना अच्छा से आप बोलते हैं कि सुन के कान को सुकून मिलता है। तो थैंक यू, आज आपने बहुत अच्छा कहा और आप सभी का धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इसी के साथ मैं यहीं पे विराम लेती हूँ। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।